Hello, all. I welcome you all to my YouTube channel, guys. So, friends, do you also have the same question on the screen? Why can't we speak English? Yes, guys, I know all the youngsters, all the students, and many more have the same question. Why can't we speak in English? Don't worry, guys. I know I will definitely help you out to find out the real answer for the same question. This is Chandrasekhar, your English tutor, and I have started with the spoken English class, and you all will enjoy this definitely. If you wish to speak in English, I will definitely help you out. अरे प्लीज भागो मत, आई एम गोइंग टू स्पीक इन हिंदी एज वेल. हिंदी भी बोलने वाला हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर इंग्लिश सुन ली तो हम डर जाते हैं. इट इज कम्प्लीटली स्ट्रेंज गाइज. अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आपको इंग्लिश सुनना ही होगा. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो प्लीज पे अटेंशन टू मी. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, so please, I'm just starting with, so please help me with your likes and also share this particular link to your friends who wish to speak in English, and please subscribe the channel to get very much nice videos in future ahead so that you all will be helpful with these videos. आप सबको हेल्प होने वाली है एंड आई विल डेफिनेटली स्टार्टिंग विथ द स्पोकन इंग्लिश क्लास सो दैट आप सब अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल पाओ. डेफिनेटली गाइज, आई विल हेल्प यू आउट. एंड आज हम पता करने वाले कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते हैं. लुक एट हियर गाइज, हमें आज डिस्कस करना है. सो आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू थिंक अबाउट बेसिक नॉलेज. हमारी बेसिक ही कोलैप्स होती है गाइज, क्योंकि हमने इंग्लिश स्कूल में पढ़ा है. अभी तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से इंग्लिश होता है, उससे भी पहले स्टार्ट हो जाता है इंग्लिश, बट फिर भी हमारा इंग्लिश इतना स्ट्रांग नहीं होता है. वी फील स्कैर्ड. क्यों होता है ये? आई नो, बिकॉज बेसिक नॉलेज नहीं होता है. बेसिक क्या होता है? उसमें आता है ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स एंड ऑल द ग्रामर. ग्रामर के रूल्स भी पढ़ लेंगे, हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी. आई विल टीच यू ऑल द ग्रामर रूल्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विद ग्रामर, आपको आपकी होकेबुलरी स्ट्रांग करनी जरूरी होती है. अगर आपका ग्रामर और होकेबुलरी स्ट्रांग होता है, लुक एट हियर, आई विल नॉट प्रॉमिस कि आप 7 दिन में, 1 महीने में इंग्लिश पढ़ लोगे. लुक एट हियर, इट इज नॉट पॉसिबल. You will have to give some time. It takes some time to speak in English. I will not make any fake promises here. आपको मैं कोई झूठे यहाँ पे प्रॉमिस नहीं करूंगा. लुक एट हियर, मुझे पता है, आई हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द सेम स्टेज. ओके, तो आपको थोड़ा टाइम देना होगा और आई विल डेफिनेटली promise you today that I will teach you all the rules of grammar and definitely how to speak in English properly, so that you all will enjoy learning English. Yes. आप सबको इंग्लिश बोलना है दोस्तों, मुझे पता है. आप कोई स्टूडेंट्स हो, आप कोई जॉब करते हो, यू आर हाउस वाइफ, वॉट एवर, आप घर में हो, नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश सबको आनी जरूरी होती है. आज जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनकी स्टडी पेरेंट्स नहीं ले सकते हैं, मुझे पता है, क्योंकि उनकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होते हैं. लुक एट हियर. ओके, सो एटलीस्ट फॉर योर चिल्ड्रन, अगर बड़े होंगे आप, okay, if you are married, so please English learn karo. It is quite important. It is really need of today's society. Okay, it definitely gives us a great image in the society. ये याद रखना है गाइज. तो आज से हम इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे. पहले समझ लेते हैं कि हम इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते. तो पहली बात हुई, बेसिक नॉलेज हमारा कोलैप्स होता है, जैसे ग्रामर एंड वोकैबुलरी हमारी स्ट्रांग नहीं होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर से याद रखना है. इसके बाद सब कुछ आता है. ये इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रामर और वोकैबुलरी स्ट्रांग होनी चाहिए. इसके बाद आगे क्या क्या आता है देखो. लुक एट हियर. इसके बाद हमें इंपॉर्टेंट है हमारी फियर को कंट्रोल करना है. फियर का मीनिंग होता है डर. ओके, तो हमें डर लगता है गाइज कि हम इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे, वाई वी आर नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश एंड सो ऑन. ये सब हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे पता है. सो प्लीज try to get control over your fear. Try to get victory over your fear. तो देखो, आपने, आई थिंक फियर मीन्स क्या होता है. देखो, आपने, लुक एट हियर, आप जब भी इंग्लिश सुन लेते हो तो आप डर जाते हो. यस, ये आपको बंद करना है. इंग्लिश इज अ लैंग्वेज यार. हमने इंग्लिश पढ़ी है, बट हमने पढ़ी है स्कूल में एज अ सब्जेक्ट. उसे कभी एज अ लैंग्वेज हमें पढ़ाया ही नहीं गया है, और वो काम मैं करूंगा. डोंट वरी, इट्स माई प्रॉमिस गाइज, डोंट वरी अबाउट इट. सो प्लीज ऐसे एक्सप्रेशन तो मत दो प्लीज, लुकिंग दैट पर्टिकुलर इंग्लिश. और इंग्लिश
जस्ट लाइक गुड थिंग यार, नाइस। उसे एक एज अ लैंग्वेज देखो, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा एक्सप्रेशन देना बंद करो। इंग्लिश तो बहुत ही सिंपल है और आपको मैं सिंपल बना के दिखाऊंगा, याद रखना है। इट्स माई प्रॉमिस गाइस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कभी आपने स्पीच दिया है, डिलीवर किया है, स्पेशली इन इंग्लिश? मोस्ट ऑफ यू विल से दैट नो सर, क्योंकि मुझे पता है इंग्लिश में स्पीच देना इट डेफिनेटली नीड्स द strong command over English. It is quite important. Even the students of English medium are not fluent in English as well. Many English medium students I have met with, जिनको मैं मिला हूं, बट उनकी इंग्लिश मुझे स्ट्रांग नहीं लगी। दे हैव लॉट ऑफ ग्रामेटिकल मिस्टेक वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश। सो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। हमें हमारी फियर पे कंट्रोल करना चाहिए। जब भी हम स्पीच देने जाएंगे तो डर जाएंगे डेफिनेटली, बट वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट। वी मस्ट बी कॉन्फिडेंट विथ एवरीथिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रुप डिस्कशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डिस्कशन करना होगा आपके फ्रेंड्स के साथ। ओके आप बोलोगे कि सर हमारे फ्रेंड से इंग्लिश नहीं बोलते, सो डोंट वरी यार, ट्राई टू स्पीक विथ योर सेल्फ, ट्राई टू कीप योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर। आपको मिरर के सामने रख दो, आप खुद से इंग्लिश बोलो। अगर ग्रुप होता है सो प्लीज डिसाइड इन ए ग्रुप कि हमें इंग्लिश में बोलना है। सो ये हमें करना ही होगा, तब जाके हमें हमारी फियर पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उस पर हम विक्ट्री ले सकते हैं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो हमें हमारी फियर को दूर करना है। डरो मत, स्पेशली हमें डर पे कंट्रोल करना है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश। ओके और गलती ही होगी ना, लुक एट हियर, नोबडी विल शूट अस। हमें कोई शूट नहीं करेगा, एंड इट्स अ नेचुरल रूल। मेक एरर्स एंड लर्न, मेक एरर्स एंड लर्न। लुक एट हियर, मतलब जब तक हम गलती नहीं करते ना, कोई भी चीज हम सीखते नहीं है, याद रखो। अगर कोई हाउसवाइफ ये सुन रहा होगा सो प्लीज रिमेंबर योर फर्स्ट चपाती इन योर लाइफ। आपने याद करो, आपने जब कभी कुकिंग किया होगा फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, तो आपको प्रॉब्लम आए होंगे। अगर आपने बाइसिकल बचपन में बाइसिकल पढ़ना सीखा होगा, स्पेशली सीख रहे होंगे, तो तब आपको प्रॉब्लम आया होगा डेफिनेटली। सो ये सब बातें हमें याद रखनी है। सो जब तक हम गलती नहीं करते हम सीखते नहीं है। गलतियां होती है बट उसमें डरना नहीं है, याद रखना है। सो सेकेंड थिंग थी फियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब जो हमारा एटमोस्फियर होता है वो क्या होता है। सो इंपॉर्टेंट क्या है, आप विलेज से बिलोंग करते हो या बिलोंग करते हो सिटी से? आपकी सराउंडिंग क्या है, आप विलेज से बिलोंग करते हो या सिटी से? अगर आप विलेज से बिलोंग करते हो तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने होंगे, बिकॉज आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू द सेम लाइफ। मैंने भी एक विलेज लाइफ में मैंने फेस किया डेफिनेटली। और विलेज में एक भी वर्ड आपको इंग्लिश में सुनाई नहीं देगा। वी जस्ट कीप स्पीकिंग आवर मदर टंग, याद रखना है। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। फिर मराठी हो या हिंदी हो डेफिनेटली लक्ष्य ठेवायचं। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। बट अगर आप सिटी में होते हो, अगर आप सिटी में होते हो सो एक एडवांटेज होता है कि सिटी में एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम रेप्यूटेड फैमिलीज। आपके फ्रेंड्स थोड़े रेप्यूटेड फैमिली से बिलोंग करेंगे, एटलीस्ट दे विल यूज सम इंग्लिश वर्ड्स। मतलब जितना आप वाइल स्पीकिंग इंग्लिश वर्ड्स यूज करोगे, इंग्लिश सेंटेंस यूज करोगे, ओके, सो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सो सराउंडिंग ऑल्सो मेक्स अ डिफरेंस इन स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। अगर आप विलेज में बिलोंग करते हो, डोंट वरी, बट आई विल टीच इंग्लिश टू एवरीवन वेदर यू बिलोंग टू विलेज। डरो मत, मैं आपको सबको पढ़ाऊंगा। याद रखना, जस्ट आपको मेरे वीडियोस देखते रहना है। वी विल स्टार्ट विथ सम लाइव लेक्चर्स अहेड एज वेल, इट्स माय प्रॉमिस गाइज, सो दैट यू ऑल विल एंजॉय, यू ऑल विल लर्न इंग्लिश एंड स्पीक विथ मी। एंड लुक एट हियर, अभी तो मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, बट आगे जाके मैं कंटिन्यूस इंग्लिश भी बोलूंगा, सो दैट आपके साथ कन्वर्स कर सकूं, आपके साथ इंग्लिश बोल सकूं। और जितना आप इंग्लिश सुनोगे डेफिनेटली फ्रॉम मी, यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली, वेरी फास्ट एज वेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर दैट द फ्रेंड्स। सो व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स यू हैव, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। अगर आपके फ्रेंड्स बिलीव करते हैं इंग्लिश बोलने में तो आपको आसानी हो जाएगी, बट अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो बट योर फ्रेंड्स डिस्करेज यू, ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर यू ऑल्सो डिजायर, यू हैव अ डिजायर, आपकी इच्छा होती है, आपको लगता है कि हमें इंग्लिश बोलनी चाहिए, बट आपके फ्रेंड्स आप पे हंसते हैं, ऐसे फ्रेंड्स तो होने ही नहीं चाहिए। यू फील डिस्करेज, बट डोंट वरी, आप डिस्करेज मत हो जाओ। इंस्टेड आप उनको एनकरेज करो टू स्पीक इन इंग्लिश। इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट।
सो आवर सराउंडिंग डेफिनेटली मेक्स अ डिफरेंस. उसके बाद आती है मदर टंग. यस, वी नो एंड यू ऑल नो दैट गाइज, मुझे भी पता, आपको भी पता है कि हम कंटिन्यूअसली हम हमारी मदर टंग में बातें करते हैं. ओके, सो लिसन, इट डजेंट मेक डिफरेंस कि आप अभी इंग्लिश में बोलना स्टार्ट कर दो डायरेक्टली. आप घर में मदर टंग ही यूज करो, बट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश सेंटेंसेस इन योर माइंड. ट्राई टू स्पीक विथ ईच अदर. अगर आपके घर में कोई है जो इंग्लिश समझ पाता है, मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, मे बी योर ब्रदर, सिस्टर, वॉट एवर, यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर, सिस्टर, वॉट एवर. सो ट्राई टू कन्वर्स विद देम इन इंग्लिश. बिकॉज लुक एट हियर, जो लैंग्वेज हम बोलेंगे ना कंटिन्यूसली, हमें उस पे कमांड आती है. सो ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. Okay, so look at here. So village life, city, friends, and mother tongue. These are the different kinds of surroundings that makes a difference over speaking English. ये याद रखना है. नेक्स्ट वन मैं बात करूंगा हैबिट्स. हमारी हैबिट्स क्या है? ओके, हमारी आदतें क्या होती है? ओके, आदतों में भी अलग अलग होती है. तो इंग्लिश सीखने के लिए क्या आदतें चाहिए? इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर विद दोज डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैबिट्स. हम उनके आसपास भी नहीं जाते हैं गाइस. सो ये प्रॉब्लम होता है, याद रखना है. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमें आदत डालनी चाहिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने की. ओके, अभी आप सोचो कि आप कितने इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करते हो एवरी डे, सम टाइम, वॉट एवर. मोस्ट ऑफ यू विल डेफिनेटली फील स्केयर्ड इफ यू सी इंग्लिश न्यूज़पेपर. आप डर जाओगे इंग्लिश न्यूज़पेपर सामने देखा तो. ये होता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर स्टार्ट करोगे ना पढ़ना, तो आपको हेडेक होगा. सब वर्ड, सब मीनिंग्स आपके ऊपर से जाएंगे सर से. बट व्हाट आई सेड, डोंट गिव अप. आपको अटेम्प्ट्स छोड़ने नहीं है. आपको डर नहीं लगना चाहिए. कीप अटेम्प्टिंग, कीप अटेम्प्टिंग. इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो हमारी हैबिट्स में ये भी होना चाहिए कि हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करने की हैबिट डालनी होगी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद क्या होगा देखो, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स, इंग्लिश बुक्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश स्टोरीज रीड करनी जरूरी है. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ये भी हमारी हैबिट्स में इंक्लूड होना चाहिए अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो, याद रखना है. सो ये भी बातें, ये भी चीजें बहुत ही मैटर करती हैं. सो हाउ मेनी ऑफ यू, अगर मैं पूछूंगा हाउ मेनी ऑफ यू आर हैबिचुअल टू स्पीक इन इंग्लिश, हाउ मेनी ऑफ यू आर हैबिचुअल टू रीड द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स एंड इंग्लिश बुक्स. ओके, आप में से कितने लोग, कितने स्टूडेंट्स, कितने यंगस्टर्स, कितने बच्चे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स, इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश नॉवेल्स रीड करते हो? आप कमेंट में लिख सकते हो मुझे. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. बट आपको मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ. दिस इज जस्ट द स्टार्टिंग लेक्चर. ओके, एंड यू विल डेफिनेटली गेट द वीडियोज एंड नोटिफिकेशंस अहेड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो. और आपको सबको मैं इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ कंप्लीटली एंड क्वाइट फ्री एज वेल, याद रखना है. Quite free, no charges as well, guys. याद रखना है. It's my desire to teach English. Actually, I'm an English teacher actually, and I just like to teach English. But what I found यार कि English से बहुत ही प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को. ओके, अगर आप घर में भी रहते हो, सो अब जॉब करते हो, एक हाउस वाइफ हो, वॉट एवर, आप सब इसका एडवांटेज ले सकते हो, याद रखना है. नेक्स्ट वन हैबिट में इंक्लूड होना चाहिए, डिक्शनरी तो आपको फॉलो करनी ही है. Okay, dictionary just like a weapon which is helpful in the war of learning English. Dictionary is just like a weapon which is helpful in the war of learning English. ये जो war is just like a war. Okay, English learn करना मतलब एक war होता है जब हम English के साथ war करते हैं, याद रखना है. Okay, वहां पे हमें याद रखो एक as a weapon हमें हेल्प करता है डिक्शनरी. डिक्शनरी में हमें मीनिंग्स मिल जाते हैं और मीनिंग्स हमें याद रखना जरूरी है. अगर आप पेपर्स पढ़ते हो, न्यूज़पेपर, अगर आप पढ़ते हो डिफरेंट काइंड्स ऑफ बुक्स, स्टोरीज, नॉवेल्स इंग्लिश में, तो उसमें हमें कुछ वर्ड्स, कुछ नहीं बहुत सारे वर्ड्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनका हमें पता ही नहीं मीनिंग. ओके, और मीनिंग पता ही नहीं है तो हमें सेंटेंस का मीनिंग ही नहीं आएगा. ये इंपॉर्टेंट होता है, तो उसे हमें मदद करेगी डिक्शनरी, याद रखना है. नेक्स्ट वन, हमें ज्यादा से ज्यादा लिसन करना चाहिए इंग्लिश. सो हाउ कैन यू लिसन द इंग्लिश? इंग्लिश मूवीज आपने सुना होगा, बट इंग्लिश मूवीज में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन होता है, उनका असेंट अलग होता है. सो इंग्लिश न्यूज सुनो जिसमें आपको लाइक फैमिलियर इंग्लिश मिले. कुछ इंग्लिश स्टोरीज होती है. आप कार्टून देखो, छोटा भीम देखो इंग्लिश में. ओके, नो प्रॉब्लम. अब बोलोगे कि सर ये क्या बोल रहे हो कि छोटा भीम देखो. यस देखो, बट इंग्लिश में देखो. ओके, जितना आप इंग्लिश में सुनोगे ना, लुक एट हियर,
इट इज डेफिनेटली लिसनिंग स्किल। ओके, जितना आपके कान पे इंग्लिश आएगी उतना। ओके, एक छोटा बच्चा क्या करता है इन हिज चाइल्डहुड, इन हिज काइंड ऑफ चाइल्डहुड, लोकेट किया, वो जब बोलना स्टार्ट करता है ना, उससे पहले उसने सुना होता है। ही जस्ट लिसन फ्रॉम हिज सराउंडिंग। उसके मम्मी जो बोलती है वो सुनता है, उसके डैडी क्या बोलते हैं वो सुनता है, उसके ब्रदर सिस्टर क्या बोलता है, उसके आजू बाजू के लोग क्या बोलते हैं वो सुनता है। वो सुनने के बाद उसे पता चलता है अलग अलग वर्ड्स, तब जाके वो बोलना शुरू करता है। सो जितना आप सुनोगे, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल. So these are the different ways that you can definitely able to speak in English, especially fluent English as well. And I repeat once again, this is just my start, guys. So please boost my confidence so that I will bring some very much important videos for you all. So please give me like and please share the links to your friends who wish to learn English and speak in English as well. And please subscribe my channel. I definitely welcome you all for every session, guys, and please thank you for listening me out. I repeat once again, I will definitely come with a new video in which I will teach you how to start with the English as well. हमें अभी एक सीक्वेंस स्टार्ट करने इंग्लिश पढ़ने की, and you all will enjoy this. It is my promise, guys. Thank you everyone, thank you for listening me out, and please subscribe my channel, guys. Thank you very much, guys. Thank you very much.